हम श्रृंगार घाट से बैठ करके हम देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हम बोट में बैठ करके जा ही रहे थे, जैसे कि सभी ने देखा ही है वो तो कल। तो नाव पलटी और हमने थोड़े बहुत खुद से मैंने रेस्क्यू किया, अपने आप को रेस्क्यू किया। जो पीपा पुल है उसको खोला गया है। तो जो जब खुला है ना वो, तो उसकी वजह से वो सारा जब नाव वाले ने घुमाना शुरू किया तो उससे बैलेंस नहीं हुआ वो। और जो हादसा हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आज 40 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा पहली दफ़े हादसा हुआ है। ये सामने, हाँ, ये यहाँ से आप जाओगे, ज़्यादा नहीं 30 मीटर आगे चले जाओ, ये पानी की झलक दिख रही है आपको, जो पानी जैसा लग रहा है कि उबल रहा है, वहाँ मुश्किल से 3 फुट पानी है अभी भी इस साइड। ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पर ये पुल जो उधर की साइड चला गया है, जो उधर आप देख रहे हैं, उधर की साइड जो खींच के उधर खड़ा कर दिया है, वो पुल इसी तरफ यहाँ पर खड़ा हुआ था। और जो स्टीमर है, जो मोटर नाव है, वो इधर की साइड से आ रही थी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कल यानी शुक्रवार को यमुना में एक बड़ा हादसा हो गया, जहाँ पर स्टीमर पलट गया था, जिसमें कई भक्त मौजूद थे। उसमें ये सवार थे, ये भक्त जो पंजाब के रहने वाले हैं, जो राधा रानी की कृपा से बच गए। इनका राधे राधे, क्या नाम है आपका प्रभु? मेरा नाम चेतन है। चेतन जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आप उस स्टीमर में बैठे थे? हम जगराऊं लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। हम श्रृंगार घाट से बैठ करके हम देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हम बोट में बैठ करके जा ही रहे थे, जैसे कि सभी ने देखा ही है वो तो कल। तो नाव पलटी और हमने थोड़े बहुत खुद से मैंने रेस्क्यू किया, अपने आप को रेस्क्यू किया। उसके बाद में लोकल्स एक दो ने रेस्क्यू किया। कोई भी जहाँ पे बोलो कि प्रशासन का नहीं आया था उस समय पे, हमने चिल्लाया भी तो किसी ने भी, वहाँ पे जो लोकल्स वाले हैं उन्होंने नहीं बचाया ही नहीं किसी को भी। कितने लोग उसमें सवार थे और आप 30 से 35 सवार थे उसमें। वीडियो एक देखी जा रही है, आप राधा नाम का जप करते हुए जा रहे थे, अचानक से तभी हुआ था? कैसे हुआ था ये घटना? नहीं, बोट रुकी हुई थी। तो वो जो पीपा पुल है उसको खोला गया। तो जो जब खुला है ना वो, तो उसकी वजह से वो सारा जब नाव वाले ने घुमाना शुरू किया तो उससे बैलेंस नहीं हुआ वो। फिर अचानक पलट गई। आप भी कैसे बचे उसमें से? मैंने भैया खुद को अपने आप कहीं ना कहीं से उसको पकड़ के, जो पीपा पुल का हैंडल रहता है उसको पकड़ के खुद को रेस्क्यू किया। खुद से ऊपर आया। उसके बाद में 3 लेडीज़ को रेस्क्यू किया मैंने खुद से। इवन कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो मैंने फिर भी रेस्क्यू किया है। और जो कई लोग थे उन्होंने बचने की कोशिश की थी? बचने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे पता चलता रहा कि ये जहाँ पे है, ये जहाँ पे है, हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के निकलवाया है। अब तक कितने लोग उसमें मिल चुके हैं? जैसे 10 तो डिक्लेयर हो चुके हैं। जो मिसिंग में है उनमें से अभी 1 डिक्लेयर हुआ है, उनकी भी मृत्यु घोषित हुई है। जो बताए जा रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग थे, कुछ 7 लोग उनमें से। हाँ, उनके रिलेटिव्स में थे सारे। एक के तो बेटा और माँ दोनों ही हैं, और बाकी सब रिलेटिव्स में है। एक के ताया जी और ताई जी हैं, सब रिलेटिव्स में हैं 10 के 10। अभी जो आज भी मिले वो उनके मासी जी का बेटा है। प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन मदद कर रहा है, बट जो चाहिए था वैसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी। गलती किसकी आप मानते हैं इसमें? नाव वालों की। कैसे? नाव वालों की गलती क्या थी उसमें? उनके पास कोई भी लाइफ जैकेट नहीं है। अगर उनको पता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको कुछ लिमिटेशंस के साथ में बिठाना चाहिए। तो कोई भी, मैं नहीं सोचूंगा कि कोई भी 35-35 जन बिठा के नाव चलाएगा। अभी तो पानी कम था। क्या? पानी कम था। जब पानी ज़्यादा रहता है तब भी ये भर भर के तो लेके जाते हैं। भैया आप लोग आप डेली देखते हो कि कैसे नाव वाले नाव चलती हैं। और जब और नाव कैसे वालों से बोलो कि भैया आप कितनी सवारी बिठा रहे, तो कहते महाराज तुम्हें क्या करना। सीधे जवाब देते हैं ये लोग। अच्छा, कितने पे सवारी आपसे लिया था? आप कैसे उन्होंने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा? 200 रुपये। 200 रुपये एक सवारी? इतने पैसे लेने के बाद भी कोई लाइफ जैकेट भी नहीं थी? कुछ नहीं है। तो ये हादसा कई लोग बता रहे हैं कि पुल से टकराने से, जैसे पीपा वाला पुल उससे हुआ है, या फिर उसकी पंखड़ी जो थी जो उससे तार से अटक गई, ऐसा कुछ था? क्या था? पीपा वाले पुल से टकराने से हुई है। तो आपने मना नहीं किया कि आगे क्यों जा रहे हो, पीपा वाला पुल खड़ा है, ऐसे करके उससे? भैया हमने तो पहले ही उसको बोल दिया कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो उसको घुमा लो। इतने में हवा का बहाव भी हुआ तेज, और नाव ने भी अपना थोड़ा सा हवा के चलते इधर उधर हुआ। और पीपा पुल की जब रस्सी खुल गई तो वो हवा के चलते फिर इधर आ गया बहाव के साथ में। वो एकदम से आके ऐसे हुआ, नाव का पलटा और ख़त्म सब। अब तक सिर्फ 11 लोग ही मिल पाए हैं जो डिक्लेयर हुए हैं।
और 11। सब और जैसी क्या स्थिति है, उन लोगों की अस्पताल में भर्ती है? हाँ, अभी 5 थे हॉस्पिटलाइज में, एक को डिस्चार्ज हो गया, 2 अभी स्टेबल हैं, तो अभी 2 अभी हैं सीरियस में। आप बच के किनकी कृपा मानते, राधा रानी का जप करते हुए जा रहे थे? हाँ, राधा श्री जी ठाकुर जी की कृपा से ही ये सब हुआ है, उसी की कृपा से बचे हैं हम। कौन है हम, करने वाले कौन है, बचाने वाले कौन है? वही कर रही है जो कर रही है। कितने वर्षों से आप यहाँ वृंदावन आ रहे हैं? मैं पिछले 14 साल से आ रहा हूँ। 14 साल में पहली बार ऐसा आपको हादसा देखने को मिला? बिल्कुल, 14 साल में तो आज तक मैंने किसी भी नाव वाले के पास लाइफ जैकेट तो देखा नहीं है। हर महीने आते हैं हम। कौन से घाट से आप हर बैठे? हर तीसरे महीने हमारा हरिनिकुंज चौराहे पे भंडारा लगता है। आपको शायद सभी को मालूम भी होगा कि जगरांव वालों का भंडारा लगता है वहाँ पे। कौन से घाट से आप बैठे थे? श्रृंगार घाट से। सिंगार घाट से बैठे थे। लगभग 37 लोग बता रहे हो, 37 लोग थे। आप बताइए, आपके ये परिजन हैं, रिश्तेदार हैं? भैया मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि अब तो योग ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को देख के कल से मैं जो शाम से देख रहा हूँ, प्रशासन ने साथ दिया। और बिल्कुल मतलब उन्होंने रात में भी, एक दीप्ति मैम थी, हम लोगों को रात में उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई एक आए पंजाब से आए, उन्होंने सीधे बोला कि भैया, उन्होंने 10 फ़ोन कर दिए लेकिन पता करवा के छोड़ा भैया। तो इसीलिए क्या बोलेंगे। ठीक है भैया। ठीक है दादा। आप बताइए, क्या कहाँ के रहने वाले? हम एमपी बैतूल से रहने वाला हूँ मैं। कल शाम को हम आए थे, मेरा बेटा भी अभी वो ऑटो में बैठा हुआ है। तो हम आए यहाँ पे, तो हमने बस एक ही चीज़ देखी कि लाइफ जैकेट नहीं है। तो मैंने मेरे बेटे को समझाया कि बेटा लाइफ जैकेट नहीं, ना मुझे तैरना आता है, ना तुझे आता है, ना मम्मी को आता है तेरी, तो लाइफ जैकेट नहीं, तो इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल बोट पर नहीं बैठा लूँगा। फिर आज जब मैं यहाँ वापस आया, मैंने आज एक बार देखते हैं, घूम के आते हैं, तो ऐसा हादसा पता लगा तो बड़ा अंदर से दिल मेरा बड़ा विचलित हुआ। तो मैंने बोला एक बार आके मैं देखूं और बेटे को भी दिखाऊं कि बेटा देखो लाइफ जैकेट नहीं होता है तो क्या होता है। कई बार इतना बड़ा हादसा हो गया। पंडित जी आप बताइए, आप तो यहीं के ब्रजवासी हैं, नहीं भैया, तो क्या कहेंगे? जैसे स्टीमर में भक्त आते हैं, यहाँ पर भ्रमण करते हैं, अगर आध्यात्मिक की नज़र से अगर देखा जाए तो क्या स्टीमर में भ्रमण करना ठीक है? आध्यात्मिक नज़र से तो भैया, जो यहाँ नदियों में हमारी जो पुण्य नदी हैं, उनमें ये सब धींगा मस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्तों की अपनी भावनाएं हैं, तो उस पर ये लोग स्वयं ध्यान नहीं देते कि हमारा जीवन भी है, करना चाहिए। ठीक है, नौका विहार करने का हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में है, लेकिन ऐसा नहीं नौका विहार में करना चाहिए कि जा कर के हम लोग अपने जीवन को आहुति दे दें। ये ठीक नहीं है। और जो हादसा हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आज 40 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा पहली दफ़े हादसा हुआ है। एक आध लोग तो इधर उधर डूबते रहते हैं कि नहाने में चले गए कुछ, लेकिन पहला इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे को देख करके और सुन करके बड़ा हृदय द्रवित है। ठाकुर जी जो पधारे हैं उनको अपने चरणों का वास दें, यमुना मैया अपने चरणों में वास दें, यही प्रार्थना करते हैं। और मन तो बहुत दुखी है। ये कैसे हुआ था? आप यहाँ थे मौके पर? मैं मौजूद यहाँ नहीं था, मगर सुनने में जो आया था उस तरीके से यही हुआ है कि यहाँ से ये पॉन्टून पुल यहाँ खड़ा हुआ था, लोग बता रहे हैं कि उसको रस्ते से खींचा जा रहा था इस साइड में, और उधर से जो है बोट का इंजन बंद हो गया, जो भी जैसे भी हुआ, तो मतलब दोनों की भिड़ंत हुई है आपस में। उसी कारण यात्री लोग जो थे वो तरबितर हो गए, और एक साइड होने के कारण बोट में पानी आ गया, वो वहीं बैठ गई। बोट पलट, जैसे लोग न्यूज़ चल रही है कि बोट पलटने का तो मतलब ही नहीं उठता, कि बोट पहले से इतनी हैवी होती है कि वो पलट ही नहीं सकती पानी में। 1.5 टन 2 टन के आसपास वजन होता है बोट में। तो लोगों का बताना यही है बस कि इसी तरीके एक्सीडेंट है, मतलब कुल मिला के बात ये है। अच्छा, लाइफ जैकेट वगैरह नहीं होती हैं? आप लोग नाविक का यहाँ काम करते हैं, लोगों के पास हैं, मगर लोग पहनना, कुछ लोग पहनना पसंद नहीं करते, कुछ फिर उसमें ऐसा भी है कि जब लोग पहनते नहीं तो हमारे लोग रखना भी पसंद नहीं करते। बोले इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, मगर जब दरकार होती है तो सब पहना, सबके पास जैकेट हैं। तो जब टक्कर आ गई तो पलट गई, तो उसके बाद तो पानी कम था, तो फिर कैसे लोगों नहीं, की मौत यहाँ हुई? पानी गहरा है, उससे आगे घुटने तक पानी था। कल अभी भी चेक करा दूंगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे अगर जाओगे 2 फुट पानी नहीं है सामने। ये सामने, हाँ, ये यहाँ से आप जाओगे ज़्यादा नहीं 30 मीटर आगे चले जाओ, ये पानी की झलक दिख रही है आपको, जो पानी जैसा लग रहा है कि उबल रहा है, वहाँ मुश्किल से 3 फुट पानी है अभी भी इस साइड, मुश्किल से। तो वही एक रीज़न हुआ है कि बोट जब यहाँ से चली है ना, तो वहाँ जाके उसमें टकराई है वो, तो हो सकता है उसका इंजन बंद हो गया हो। बंदे ने इंजन स्टार्ट भी कर लिया है, पर हवा बहुत तेज, तो इंजन टर्न नहीं हो पाई है, मुड़ नहीं पाई है बोट। तो उधर से बोट का मुड़ना हुआ है, इधर से पुल का खींचना हुआ है। तो गलती किसकी है इसमें? तो ये तो कल जो यात्री बैठे हुए थे बोट में, जो महिला वहाँ बचाई गई थी, मैंने उनसे जाके बात की थी, तो वो बता रही थी भाई बोट वाले ने तो पूरी कोशिश की है, बोट वाली कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ पॉन्टून पुल के कारण हुआ है।
और अभी भी देखो आप जहाँ तो हॉस्पिटल होंगे शायद उनसे पूछ सकते हैं जाके आप। देखिए ये यहाँ ही के रहने वाले नाविक हैं जिनका कहना है कि ये जो पुल है उसका कार्य चल रहा था तो उससे टकराने के बाद यहाँ पर हुई। और ये आपको मैं एक बार दिखा दूँ यहाँ का ये स्थिति है अभी। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर ये पुल जो उधर की साइड चला गया है, जो उधर आप देख रहे हैं उधर की साइड जो खींच के खड़ा कर दिया है, वो पुल इसी तरफ यहाँ पर खड़ा हुआ था। और जो स्टीमर है, जो मोटर नाव है, वो इधर की साइड से आ रही थी और इधर से आने के साथ साथ ऐसे करके आई, ऐसे घूमते हुए सीधी जा रही थी देवरा बाबा घाट, देवरा बाबा के आश्रम में दर्शन करने के लिए। तो यहीं पर ही जब कार्य चल रहा था तो एक बता रहे हैं कि तार से उसकी पंखड़ी इलझ गई और उसके बाद यहीं पर ही पलट गया। पलटने के बाद अब तक इसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सबों के जो लोग हैं, उनके श्रद्धालु हैं, जो सब उनके बरामद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाव में यहाँ से आ रहे थे तो राधा नाम का जप करते हुए आ रहे थे। उनको खुद नहीं पता था कि राधा रानी अपने पास इस तरीके से बुला लेगी। लेकिन ये हादसा बड़ा ही दुखद है। और इसका जो हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला, रात को लगभग 1 बजे जो स्टीमर था जो पलटा था वो प्रशासन द्वारा क्रेन से खींचकर निकाला गया। यहाँ पर प्रशासन पूरा मौजूद रहा। और दूसरे दिन भी अगर आज की अगर बात करें तो यहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसी जगह पर आप देख सकते हैं ये यहाँ की स्थिति है। एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी हुई है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर है, मौके पर कई लोग यहाँ पर है, प्रशासन के पूरे अधिकारी यहाँ पर हैं, जो और लोग हैं उन्हें खोजने का प्रयास कर रही हैं। राधे राधे।